अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं जमात चहारुम का मज़मून माहौलियाती मुताला हिस्सा अव्वल। आज हम पढ़ेंगे अमली ख़ाका नंबर 9। उन्वान है पानी की खुसूसियात। पानी की अहमियत देखा था, आज हम पढ़ेंगे पानी की खुसूसियात किस तरह की हैं, पानी हमें क्यों ज़रूरी है। पानी देखिए हमारी बुनियादी ज़रूरत है। पानी के अलावा इंसान हो या फिर दीगर जानदार हो, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए पानी की खूबियाँ क्या क्या हैं, खुसूसियात क्या क्या हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जो जदौल दिया जा रहा है, इस जदौल में आपको क्या करना है, बगौर पढ़ना है और समझना है। मैं आपको कुछ जदौल पढ़कर बताता हूँ कि आपको कुछ अमल करना है। आपने क्या करना है कि एक बर्तन में थोड़ा गेहूँ या चावल का आटा लेना है और दूसरे बर्तन में आपने क्या करना है, थोड़ा पानी लेना है। 2 बर्तन लेना है, एक में आटा और दूसरे में पानी। उसके बाद और क्या करना है, 2 तश्तरी लेना है, 2 कटोरे लीजिए। और हमने क्या करना है, एक तश्तरी में थोड़ा आटा लेना है और दूसरी तश्तरी में पानी डालना है। अब एक कटोरी में थोड़ा आटा डालना है, दूसरी कटोरी में पानी डालना है और इसका मुशाहिदा करना है क्या होता है। क्या हो जाएगा, कटोरे और तश्तरी में आटे का ढेर जमा हो जाएगा। जैसे हमने आटा डाला वैसे ही जमा हो जाएगा ढेरों। लेकिन पानी क्या हो जाएगा, कटोरे और तश्तरी में डालेंगे तो कटोरे की शक्ल क्या हो जाएगा, पानी। और तश्तरी में जाएंगे तश्तरी में डालेंगे तो तश्तरी के जैसा हमवार हो जाएगा वो। यानी पानी जिस बर्तन में आप डालेंगे, पानी उसी बर्तन की शक्ल ले लेगा। मतलब पानी की कोई शक्ल है ही नहीं। हमवार जगह पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी फैल जाएगा। और ढलान की जानिब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बहकर नीचे चला जाएगा। अब बारिश के मौसम में हमारे छतों से जो है, जब बारिश होती है छत पे हमारे, तो पानी सीधा नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ढलान है हमारी छत, पानी सीधा नीचे आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कांच की कटोरे में पानी लेना है। कांच का कटोरा लीजिए, उसमें पानी लेना है। उसमें फिर हम थोड़ा नमक डालना है, उसमें एक पेंसिल का टुकड़ा डालना है। उसके बाद 1 रुपये का सिक्का डालना है। देखिए क्या क्या डालना है, इसमें नमक डालना है, पेंसिल डालना है, 1 रुपये का सिक्का डालना है और थोड़ी सी रेत डालना है। और उसका मुशाहिदा करना है कि क्या होगा, क्या हो जाएगा। नमक जैसे हम डालेंगे पानी में नज़र नहीं आएगा, वो पानी में मिल जाएगा। और सिक्का क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। और पेंसिल का टुकड़ा क्या करेगा, पानी पे तैरता हुआ दिखाई देगा। और रेत भी क्या होगी, पानी के नीचे जाकर जमा हो जाएगी। यानी इससे हमको क्या सीखने के लिए मिलता है कि कुछ चीज़ें जो है वो पानी में क्या होती है, हल हो जाती है। जैसे नमक क्या हुआ, पानी में हल हो गया, मिल गया, वो नमक नज़र नहीं आ रहा, हल होता है, यानी हल पजीर उसको कहते हैं। और कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, तह में जाती हैं, नीचे नीचे चल जाती हैं। जैसे सिक्का कहाँ गया, नीचे गया, रेत कहाँ गए, नीचे गया। और कुछ चीज़ें पानी में तैरती, जैसे पेंसिल क्या हो रही थी, पानी में तैर रही थी। ये पानी की खुसूसियात है। अब देखते हैं पानी की हालतें कौन कौन सी है। जब पानी को खूब ठंडा किया जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, तो पानी क्या होता है, जम जाता है, यानी बर्फ़ बन जाता है। और उसी बर्फ़ को अगर हम खुले में रखते हैं, जिन्हें हरारत हवा लगती है, उसको गर्म हवाएं लगती है, तो पानी बर्फ़ जो है क्या होता है, पानी हो जाता है हरारत मिलने पर। यानी पानी की पहली हालत क्या थी, बर्फ़ थी, उसके बाद क्या हो गया, फिर पानी हो गया बर्फ़ पिघलने की वजह से। और उसके बाद पानी को जब मुनासिब मिकदार में ज़्यादा हरारत अगर दी जाती है तो पानी फिर क्या बनता है, भाप बनता है। और भाप क्या होती है, हवा में उड़ जाती है भाप, यानी पानी भाप में तब्दील हो गया। यानी पानी की 3 हालतें हैं, पानी की 3 हालतें हैं। एक सबसे पहली है कौन सी, ठोस यानी बर्फ़, माए यानी पतली चीज़ पानी, और गैस माने भाप। यानी पानी की 3 हालतें हैं, 3 शक्लें हैं, ठोस, माए, गैस, यानी बर्फ़, पानी और भाप। उसके बाद ये आपको जो है सवालात दिए गए हैं, उन सवालात को आपने क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और उसके जवाबात आपने लिखकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। यही हमारे आज के दिन की सरगर्मी है। मैं आपको सवालात पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि ढलवान रास्ते पर पानी भरी बाल्टी ले जाते वक्त हाथ से बाल्टी गिर जाए तो क्या होगा।
जब बाल्टी में से पानी लेके जा रहे हैं और ढलान की जानिब अगर बाल्टी गिर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना है, इसका खुलासा। उसके बाद दूसरा, पानी में हल होने वाली कौन कौन सी ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखना है। जैसे हमने ऊपर मिसाल में आपको नमक बताया था, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में मिलती हैं और जो मिला के पीते हैं। उसके बाद पानी में गुड़ डालकर इसे चम्मच से हिलाने पर पानी क्यों मीठा लगता है। तीसरा सवाल क्या है, पानी में चम्मच डालकर पानी में क्या करना है, गुड़ डालना है और इसे चम्मच से हिलाना है और इसको पीना है। जब पीने के बाद इसको मीठा क्यों लगता है, ये आपको लिखना है। पानी की कितनी हालतें हैं और कौन कौन सी हैं, ये भी आपको लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।